आज पूरा प्रदेश में अगर कहीं कि भ्रष्टाचार की चर्चा होती है तो वो झारखंड की। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार पर क्या संकट के बादल मंडराने लगे हैं? क्या हेमंत सोरेन को आभास हो गया है कि वो जेल जाने वाले हैं? क्योंकि सीएम सोरेन को ईडी 6 बार पूछताछ के लिए समन जारी कर चुकी है, लेकिन वो पेश नहीं हुए। दूसरी ओर वे राज्य में विपक्षी दल भाजपा के निशाने पर हैं। झारखंड भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी तो यहाँ तक कह चुके हैं कि अगर ईडी उनसे पूछताछ नहीं करती तो जनता में एजेंसी और कानून से ही भरोसा उठ जाएगा। पिछले हफ्ते ही भाजपा ने राज्य सरकार के खिलाफ आरोप पत्र जारी किया था, जिसमें हेमंत सरकार पर गंभीर आरोप लगाए गए थे। बाबूलाल मरांडी ने कहा था कि राज्य में बालू माफियाओं का राज चल रहा है। राज्य में जितने माफिया हैं, उन्हें राज्य सरकार का संरक्षण है। वहीं रांची जेल के सुपरिटेंडेंट रॉबर्ट को हटाने के बाद हेमंत सरकार पर भाजपा आदिवासी अधिकारी को माफिया के दबाव में टारगेट करने का आरोप लगा रही है। इस बीच नए साल के पहले दिन झारखंड से बड़ी खबर सामने आई। खबर यह है कि गांडे विधानसभा से नाराज जेएमएम विधायक सरफराज अहमद ने इस्तीफा दे दिया है। सरफराज के इस्तीफे के बाद भाजपा ने हमला बोला है। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा है कि हेमंत सोरेन की कयामत का दिन नजदीक आ गया है। ऐसे में उन्होंने अपनी पत्नी को इस सीट से चुनाव लड़वाने के लिए सामान्य सीट खाली करवाई, क्योंकि वो उड़ीसा से है, इसलिए आरक्षित सीट से चुनाव नहीं लड़ सकती। झामुमो के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। आप भी सुनिए शाहदेव ने क्या कहा। देखिए, बिना वजह के अगर कोई इस्तीफा दे रहा है तो जाहिर तौर पर कुछ सरकार के भीतर जो है खिचड़ी पक रही है, और जेएमएम के भीतर खाने से खबरें आ रही है, मीडिया से खबरें आ रही हैं कि मुख्यमंत्री जी को यह एहसास हो गया है कि उनकी कयामत की घड़ी नजदीक आ गई है। द डे ऑफ रेकनिंग हैज कम, और इसलिए वो शायद सेकेंड अरेंजमेंट में अपनी पत्नी को लड़ाने के लिए वो शायद एक जनरल सीट को खाली करा रहे, क्योंकि वो उड़ीसा की रहने वाली है और किसी रिजर्व सीट से लड़ नहीं सकती। ये मीडिया में चली आकलन के आधार पर मैं बोल रहा हूँ, लेकिन हमारा मानना है कि ये सरकार का जाना तो ऐसे भी तय है। मुख्यमंत्री बदल भी जाए तो भी ये सरकार ना चलने वाली है, क्योंकि लूट और भ्रष्टाचार का जो 4 वर्षों का खेल रहा ना, तो कहते अति का अंत होता है, और मुख्यमंत्री जी के भी इस राजनीतिक साम्राज्य का अंत निकट है। देखिए, गजब का इत्तेफाक है। ईडी की दी गई मियाद पूरी हो गई 48 घंटे की। मुख्यमंत्री जी को तो उन्होंने कहा था ईडी ने कि समय भी आपका, तिथि भी आपका, जगह भी आपका, लेकिन मुख्यमंत्री जी फिर भी उनको जवाब नहीं दिए। तो जाहिर तौर पर मुख्यमंत्री जी को यह एहसास हो गया है कि 70,000 करोड़ के जो घपले घोटाले का उन पर आरोप लगा है, वो पाप का घड़ा फूटने वाला है, और शायद वो वैकल्पिक व्यवस्था करा रहे हैं, उसी के तहत शायद ये कदम उठाया गया। लेकिन मुझे लगता है मुख्यमंत्री जी, आपने बहुत देर कर दी आते आते। प्रदेश की जनता आपको समझ गई है कि ये सरकार का 4 वर्षों का भ्रष्टाचार और अनैतिक शासन रहा है। तो आप कुछ भी कर लें, जाना तो तय है आपकी सरकार का। भ्रष्टाचार तो इस झारखंड में आज पूरा प्रदेश में अगर कहीं कि भ्रष्टाचार की चर्चा होती है तो वो झारखंड की चर्चा है। आज पूरे राज्य नहीं, पूरे देश में उसकी चर्चा है। अब पूरे 4 वर्षों तक आप देखें तो सरकार ने कोई लीगल काम नहीं किया, सब इलीगल काम किया। चाहे वो बालू का हो, नदी नालों से बालू की उठाव हो, ऑक्शन नहीं हुआ। विदाउट ऑक्शन के ही सारे बालू को यहां से वहां पार करवा दिया। बिहार को गया, यूपी को गया, खूब उसमें से टका कमाया, किसी से छुपा हुआ नहीं। कोयला का भी उस प्रकार की इलीगल उत्खनन हुआ, पत्थर की खदान के भी इलीगल उत्खनन हुआ। साहेबगंज की घटना आप सबको पता है, सीबीआई की जांच वहां चल रही है। अगर हम ऊपर की बातों को छोड़ भी दे तो नीचे भी, चाहे ब्लॉक हो, अंचल हो, थाना हो, जहां आम लोगों को काम पड़ता है, उन सारे दफ्तरों में आज की तारीख भ्रष्टाचार व्याप्त है। बिना पैसा से कोई काम नहीं होता है, लोग बिल्कुल परेशान हैं। ये राज्य की हालत है भ्रष्टाचार। सरफराज ने जिस गांडे सीट से इस्तीफा दिया है वो अनारक्षित है। चर्चा यह है कि अब इस सीट से सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना चुनाव लड़ सकती हैं। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि ईडी के 6 नोटिस के बाद सीएम हेमंत सोरेन अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन मुख्यमंत्री पद संभाल सकती हैं। पूछताछ के बाद हेमंत सोरेन को अपनी गिरफ्तारी का भी अंदेशा है। ऐसे में पहले से ही तैयारी में जुटे हैं कि अगर कुछ ऐसा होता है तो उनकी जगह पत्नी सूबे की मुखिया बने। इस बीच झारखंड के राजनीतिक पितामह कहे जाने वाले सरयू राय ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, सूबे में जल्द सत्ता परिवर्तन की संभावना है। अगर सत्ता बदली तो नए मुख्यमंत्री के लिए गिरिडीह जिले के गांडे विधानसभा सीट खाली होगी, उन्हें राज्यसभा भेजा जा सकता है।
इधर जेएम के धुर विरोधी गोड्डा के सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने चुटकी लेते हुए एक्स पर लिखा कि झारखंड के गांडे विधायक सरफराज अहमद ने विधानसभा से इस्तीफा दिया, इस्तीफा स्वीकार हुआ। हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे। झारखंड की अगली मुख्यमंत्री उनकी पत्नी कल्पना सोरेन होंगी। नया साल सोरेन परिवार के लिए कष्टदायक। फिलहाल ये सब सियासी चर्चाएं। झारखंड की सियासत में क्या होगा क्या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।